नाउ स्टूडेंट्स क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम लोग जो है वो देखेंगे क्या क्या पढ़ना था। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो पार्ट 1 जो बनाया था उसमें आप देखे होंगे एसिड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड, हम लोग ये भी पढ़े। उसके बाद ये देखे बेस क्या होता है, बेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। और उसके बाद अल्कली के विषय में हम लोग इससे पहले वाले मतलब वीडियो में हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्या देखेंगे। तो इसमें समझेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। मींस दैट कोई अगर एसिड मान लेते हैं कि अगर स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग एसिड है, कितना वीक एसिड है, ये सब हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग एसिडिटी भी पढ़ेंगे। एसिडिटी क्या होता है इसको जानेंगे। पीएच, पीएच स्केल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग ये पार्ट 2 में करेंगे और उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग जो है वो आगे का पार्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे इस पे। नाउ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये टॉपिक दिया है। और इस टॉपिक पे एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड बाय एसिड। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब होता है कि यदि अगर अमाउंट ऑफ H प्लस आयन कोई एसिड अगर ज्यादा देगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी सीधे शब्दों में हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बता रहा है, तो कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस आयन वो एसिड हमको वाटर में दे रहा है। जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका होगा। ठीक है, उसी तरह बेसिक स्ट्रेंथ के टर्म्स में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। मतलब OH माइनस आयन जो जितना ज्यादा देगा यानी प्रोड्यूस्ड बाय बेस, मींस दैट हियर अगर कोई बेस जितना ज्यादा OH माइनस देता है इसका मतलब उसका उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब जो ज्यादा H प्लस जो एसिड देगा वो हो गया उसका हाई एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, और जिसका कम देगा वो कम। और उसी तरह बेस के लिए हम लोग OH माइनस आयन को कंसीडर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करना चाह रहा था यहाँ पे। एंड क्वेश्चन इज हियर दैट हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन मींस दैट H प्लस आयन, या हम लोग इसको ऐसे भी करके दिखाते हैं, ये है हाइड्रोनियम आयन। तो कहता है हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड। मींस दैट अगर एक सॉल्यूशन है, किसी एसिड का सॉल्यूशन है, ये उसको अगर डाइल्यूट करें तो उसके कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले कंसेंट्रेशन को हम लोग समझ लें। ये H3O प्लस या H प्लस, इसको हम लोग यहाँ पे इसका मतलब होता है ये हाइड्रोनियम आयन H प्लस। ठीक है, और अगर हम ब्रैकेट से ये दे दिए कैपिटल या बी ब्रैकेट से, तो इसका मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, या सोडियम प्लस है तो सोडियम आयन, मतलब ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो कहते हैं अगर मान लेते हैं डाइल्यूट किए तो देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एक ग्लास वाटर लिए हैं, सपोज एक ग्लास मींस 1 ग्लास वाटर मींस होता है 250 ml अप्रॉक्स। अगर 250 ml में सपोज हम कोई एसिड मिला दिए, वट एवर जो भी हम मिला दिए, मान लेते हैं 5 ग्राम हम वेट करके, और उसमें जो है सो कोई सब्सटेंस या 5 ml सपोज दैट हम एसिड को उसमें ऐड कर दिए। अब उसमें जो ऐड किए वो क्या हुआ, 5 ml एसिड इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ वाटर। अब हम लोग उसको क्या किए कि इसको मिक्सअप करने के बाद दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किए और उसमें और 250 ml मिला दिए वाटर। तो व्हाट डज इट मीन, अब वो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। इट मींस दैट इसका मतलब क्या हुआ कि वो 250 ml हमारा उसका वॉल्यूम था, अब हो गया 500। वॉल्यूम बढ़ गया बट एसिड तो नहीं बढ़ा, एसिड तो 5 ml का 5 ml है। इट मींस दैट कि अब जो है वो 5 ml जो है वो 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हो गया, यानी अब उसका कंसेंट्रेशन वीक हो गया, कमजोर हो गया। तो ये कंसेंट्रेशन का आइडिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हाउ इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड। तो कैसे कंसेंट्रेशन अफेक्टेड कैसे हुआ, तो वही सीधी सी बात है, डाइल्यूट किए तो उसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर गया। तो यही चीज आपको इसमें लिखना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है तो इसको समझ लेना है। एसिडिटी जो है वो सुनने में लगता है एसिड का है प्रॉपर्टी, बट इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, तो इस चीज को समझना है
amount of OH minus produced by dissociation of 1 mole of base, यानी बेस अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ बेस की बात करें तो 1 मोल ऑफ बेस कितना अमाउंट ऑफ OH माइनस देता है, दैट इज योर क्या हो गया, तो एसिडिटी। तो इसको ध्यान रखना है, एसिडिटी हो गया बेस का प्रॉपर्टी और बेसिसिटी हो जाएगा एसिड का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखेंगे जैसे NaOH, तो NaOH में एक ही OH है, इसलिए यहाँ पे ये 1 मोल रहेगा, तो ये भी 1 मोल OH देगा। दैट मींस दैट हियर acidity of NaOH is 1 and acidity of BaOH whole 2 is here 2, ये 2 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये 3 हो जाएगा। मतलब ये नंबर जितना हो रहा है, 1 मोल यूज करेंगे तो ये 1 OH देगा, 2 अगर ये 1 मोल इसका यूज करेंगे तो 2 OH देगा, BaOH whole 2 और AlOH whole 3 यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से आपको 3 OH माइनस देगा। दैट मींस दैट ये यहाँ पे 3 इसका क्या हो गया, तो एसिडिटी हो गया। तो एग्जैक्ट में अगर बात करें तो होता क्या है कि भाई ये OH, ये अगर 1 मोल NaOH यूज करें तो 1 मोल OH देता है। इट मींस दैट ये 1 मोल H+ यानी 1 मोल एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो जो जितना को न्यूट्रलाइज करता है वो उसको एसिडिटी हम लोग कहते हैं। बट यहाँ पे डिफिनेशन के टर्म्स में जब बात करेंगे तो हम लोग OH के टर्म्स में ऐसे बोलेंगे कि भाई ये कितना, ये 1 मोल NaOH 1 मोल OH माइनस दे रहा है और वो 1 मोल एसिड को ये क्या करेगा, तो न्यूट्रलाइज करेगा। दैट्स व्हाई इसका एसिडिटी 1 हो गया। उसी तरह BaOH whole 2 या अगर आप MgOH whole 2 यूज करें तो उसके साथ भी वही होगा और AlOH whole 3 के साथ भी वही अप्लाई होता है। तो इस तरह से ये आपका एसिडिटी टॉपिक एक हो गया। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज योर pH। pH क्या होता है इसको हमको समझना है। तो pH मींस हियर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हियर इट इज नेगेटिव लॉगरिथम्स, मतलब लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ रहेगा, उसके साथ लॉग रहेगा और नेगेटिव साइन रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, लाइक दिस। ये हो गया pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। अब अगर माइनस साइन को हटाना चाहें तो इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1/H+, तब यहां से माइनस साइन हट जाएगा। तो ये हो गया pH। यानी इसका मतलब हम लोग क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ाएंगे, यदि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ H+ यहां अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो pH क्या होगा, कम जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर बढ़ाएंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगा, बट pH घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि pH अगर घटेगा तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब अगर किसी सब्सटेंस का pH 5 है और दूसरे सब्सटेंस का pH 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि pH 3 वाला ज्यादा एसिडिक हुआ कंपेयर टू pH 5। बस इतना ही आप समझ लीजिए, इतना से आपका काम चल जाएगा। नाउ स्टूडेंट, pH स्केल। स्केल सबसे पहले क्या होता है इसको हम लोग समझ लें। तो स्केल तो सिंपली आप स्केल का मीनिंग होता है, आप समझते होंगे, वो कांच का या एल्युमिनियम का मेटल का जो आपका स्केल घर में है उससे आप लेंथ जो मेजर करते हैं। मतलब ये क्या है, एक मेजर करने का वे है, लेंथ को मेजर करने का तरीका अभी आपको पता है। तो दैट्स उसी तरह से उसी वे में हम लोग समझेंगे pH स्केल क्या हुआ। तो ये एक मेजरमेंट है, मतलब ये भी नापने का तरीका है। ठीक है, तो क्या है मेजरमेंट में, तो यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कोई सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कोई कितना ज्यादा बेसिक है, इसको जो मेजर करने का तरीका है उसी को, यानी जो मेजर जो करेंगे कि भाई कितना स्ट्रांग है, ज्यादा है, कम है, ये मेजर करने का जो तरीका है, दैट वन इज जो वे है, इसी को हम लोग pH स्केल कहते हैं। तो इस पे अभी हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले, और ये डिफिनेशन ऑफ pH में कि लोअर द वैल्यू ऑफ pH, जितना कम होगा pH का वैल्यू उतना हाई उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, यानी हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड वाइस वर्सा मींस दैट अगर मान लेते हैं कि हमारा pH जो है वो हायर हो जाए, ये लोअर है, हायर हो जाएगा, तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, यानी वीकर हो जाएगा, यानी वीक एसिड हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको आप ये देख लीजिए पीएच स्केल पे क्या है सो। और उसके बाद अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पीएच स्केल। इस बार आपको पीएच स्केल को थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन किए हैं। और यहाँ देख सकते हैं ये 0 से लेके 14 तक हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ये 7 पे कोई सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, यानी यहाँ पे ये वाटर, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। और जैसे जैसे इसका इधर की ओर हम लोग शिफ्टिंग होगा, मींस दैट सब्सटेंस का बेस कैरेक्टर यानी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यदि अगर मान लेते हैं कि इधर इंक्रीज कर रहा है, ये ध्यान रखना है। और यदि अगर इधर की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, तो एसिडी कैरेक्टर इंक्रीज है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एसिडी कैरेक्टर इंक्रीज, मतलब इधर से इधर की ओर चलेंगे तो एसिडी कैरेक्टर आपका इंक्रीज कर रहा है, और यहां से इधर चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। मतलब इससे ज्यादा एसिडिक ये हो गया, इससे ज्यादा ये हो गया, ये ध्यान रखना है। 7 से अगर कम है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, 7 से अगर ज्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये 0, 1, 2 को इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे। उसी तरह यहाँ पे 13, 14 ये सबको स्ट्रॉन्ग बेस मानेंगे। बाकी आपका 3, 4, 5 ये सब जो है वो मॉडरेट एसिड या मॉडरेट बेस हो जाएगा, और ये आपका मॉडरेट एसिड हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये फिर आपका यहाँ पे नियर अबाउट न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको कलर भी दे दिया है, बिकॉज आपको ये लैब में प्रैक्टिकल में थोड़ा सा सीखना है। यहाँ पे ये 1 पे रेड कलर है, 3 पे पिंक कलर है, और ये जो है येलो में कन्वर्ट होता है ऑरेंज होते हुए, मतलब थोड़ा सा जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे ना पीएच इधर 5 की ओर चलेंगे, ये ऑरेंज की तरफ होते हुए ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये ग्रीन में, ग्रीन से फिर इधर ब्लू में, और ये ब्लू जो है ये थोड़ी देर तक रहेगा यहाँ पे 9-10 के आसपास में, और ये बाउंड्री पे ये इंडिगो में कन्वर्ट होके फिर इधर ये वायलेट में कन्वर्ट होते कलर चला जाता है। तो इस कलर को भी आपको दिमाग में रखना है, हाँ, बिकॉज ये कलर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आता है। तो हम अभी आपको एक प्रॉब्लम अभी यहाँ डील कर रहे हैं, तो देखिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन एक्स, कोई सॉल्यूशन है एक्स है, गिव्स ऑरेंज कलर व्हेन ए ड्रॉप ऑफ इट फॉल ऑन पीएच पेपर। मतलब कोई सॉल्यूशन एक्स है जो अगर पीएच पेपर पे ड्रॉप कर रहा है, गिर रहा है, तो ऑरेंज कलर का हो जा रहा है। ठीक है, while another solution y gives bluish color when drop of it falls on pH paper। मतलब दो कलर यहाँ पे बता रहा है। अगर मान लेते हैं एक सब्सटेंस एक्स अगर गिर रहा है तो वो हमारा हो जा रहा है कौन कलर का, तो ये है ऑरेंज कलर का। और यदि अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग वाई को कर रहे हैं तो ब्लूइश कलर का, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन। तो एक्स वाला देखिए ऑरेंज कलर का हो रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके आसपास में उसका पीएच रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, नेचर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। और यदि अगर आपसे पीएच पूछ दिया जाए तो आप यहाँ 4, 5 या 4 के आसपास में रख सकते हैं। ठीक है, नाउ अनदर सॉल्यूशन y gives bluish color when drop on पीएच पेपर, मतलब वो ब्लूइश कलर का दे रहा है। तो अब उसको आपको बताना है। तो ब्लूइश कलर यानी ये करीब इसके आसपास में ये कलर जा रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसका पीएच 8 और 9 के आसपास में रहा होगा, और वो सब्सटेंस जो है वो बेसिक कैरेक्टर का हमको शो करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बेसिक में रखेंगे, मॉडरेट बेसिक कह सकते हैं। नाउ डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एक्स एंड वाई। पीएच भी बताना है, कलर तो बता दिए, नेचर तो आपको बता दिए, नेचर आपको समझ में आ गया, तो कलर इसका जो है पीएच भी आपको बताना है। तो एक्स का क्या हो जाएगा पीएच, तो ये हो जाएगा 4 नंबर, और इसका हम लोग 8, 9 कोई भी यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। वाई के लिए 8 या 9 कोई भी कहें तो ये हमारा चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है AICBSE 2019, यानी 2019 में ये क्वेश्चन ऑल इंडिया सीबीएसई में आया है। नाउ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। आखिर ये पीएच की बात करें तो हमारे रेगुलर लाइफ में क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल सिस्टम यानी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे हम हुए, आप हुए, या कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये कहता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेक्स
at 7 to 7.8 pH। मतलब इस pH पे ही ज्यादातर रिएक्शन हमारे सेल में बहुत सारा रिएक्शन हो रहा है, और उसी रिएक्शन का इफेक्ट है कि कहीं ना कहीं हमको फूड से एनर्जी मिल रहा है, हाँ, या अगर हमको हेरासमेंट हो जाता है, बॉडी में जो पेन हो रहा है, दीज ऑल आर ड्यू टू रिएक्शन, एंड दीज ऑल रिएक्शन मोस्टली कैरिड आउट ऑन 7 to 7.8 pH। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम लोग और भी बातें करेंगे, जैसे एसिड रेन, एक ये टॉपिक है। आप जानते हो रेन होता है, रेन सीजन अभी चल रहा है, बरसात के टाइम में पानी होता है, तो ऊपर से जो पानी गिरता है उसका पानी का पीएच 7 होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लेते हैं पॉल्यूटेंट ज्यादा है, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, तो ये वाटर के साथ मिल करके एटमॉस्फेयर में एसिड कंपोज करता है, और वो एसिड जो है वो अगर वाटर में मिक्सअप कर गया तो वो क्या करेगा, उसका पीएच को डिक्रीज कर देगा, और तब जाके उसका पीएच 7 से नीचे घट करके आ जाता है। अगर वो डिक्रीज हो गया तो अब कहता है कि अब हम लोग कहेंगे कि ऐसा नॉर्मली पीएच वाटर का 7 होना चाहिए, लेकिन अगर ये इस तरह से एसिड फॉर्म हो करके और उसमें अगर मान लेते हैं कि ऐड हो गया तो वो पीएच को डिक्रीज कर देगा, और ये हो सकता है कि घटाते हुए 5.6 के आसपास लेके चला जाए। तो यहां तक तो ठीक है, बट अगर इससे नीचे जब अगर ये आएगा तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे एनिमल, अदरवाइज अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो उनको कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको जैसे ये डिक्रीज हुआ, ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो गया, और ये मतलब जो वाटर जो आ रहा है, जो रेन आ रहा है, वो एसिडिक हो गया, और यदि अगर ये 5.6 से नीचे अगर आ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। और यही एसिड रेन जो है वो काउज है। आज आप पढ़ रहे होंगे कि आगरा का ताजमहल की बात करें तो वो जो है सो खराब हो रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का वो जो बना हुआ है वो डिकम्पोज कर रहा है ड्यू टू दिस एसिड रेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसिड रेन के विषय में आइडियाज। अब हम लोग बात करेंगे इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बायो में आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ में जब हम लोग किसी फूड को अगर लेते हैं तो उसको पहले क्रश करते हैं, और यहाँ पे जो है ये स्लाइटली बेसिक मीडियम में आपका जो है सो सबसे पहले स्टार्च का जो है डाइजेशन शुरू होता है, और जैसे जैसे ये फूड आगे ओसोफेगस में जाता है, ओसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, तो वहां पे पीएच उसका 2 हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है, ताकि वहां पे प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए बेसिक मीडियम चाहिए, और उसके बाद फिर प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम। तो ये पीएच ही यहाँ पे मीडियम जो है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करके और मीडियम चेंज होते रहता है और फूड का डाइजेशन होते रहता है। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। टूथ डीके, टूथ डीके के विषय में हम लोग अक्सर खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मुंह में रह गया अगर मान लेते हैं कि कुछ पार्टिकल्स, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि वो डिसोसिएट करके अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, या ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज किसी में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी हमारे माउथ में ऑलरेडी वो पहले से प्रेजेंट होता है, और उसी को हटाने के लिए सवेरे सवेरे हम लोग लेवल कम करने के लिए हम लोग उसको ब्रशिंग करते हैं। तो कहते हैं अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि वो जो ग्लूकोज है उसको जो है वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट्स वाई वो जो है अंदर का टूथ का, यानी हम लोग माउथ की बात करें तो वहां पे क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है। और यदि अगर इसका पीएच ये क्या है, पहले नॉर्मली तो 7 पे था या 7 से ऊपर था, लेकिन अगर इसका पीएच मान लेते हैं अगर एसिड प्रोड्यूस हो गया तो पीएच डिक्रीज करेगा। अगर इसका लेवल 5.5 या उससे नीचे अगर आ जाता है तो टूथ जो है, यानी हमारा जो टीथ जो है वो डीके करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई हम लोग मॉर्निंग में ब्रश जो करते हैं वो एक बेसिक सब्सटेंस होता है, जो भी आप पेस्ट से यूज करते हैं वो बेसिक सब्सटेंस होता है, और उसको जो है वो काफी हद तक वो न्यूट्रलाइज करने का काम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लेवल को कम करने का काम करता है। तो ये हो गया टूथ के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज योर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस आप देखे होंगे बहुत सारा हनी बी या चींटी वगैरह देखते होंगे, रेड कलर का जो चींटी होता है उस पर अगर पैर आपका पड़ गया तो उसको नुकसान होता है, तो उससे पहले वो काट दिया। काटने से क्या होता है, आपको जलन होता है। क्यों जलन होता है, बिकॉज उसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और वो जो काटता है ना वहां पे इंजेक्ट कर देता है वो एसिड, दैट्स वाई हमको पेनिंग इफेक्ट होता है और हम लोग वहां से भाग जाते हैं, मतलब उसको हम लोग डैमेज नहीं करते हैं, वहां से भाग जाते हैं। ठीक है, उसी तरह हनी बी का छत्ता है अगर मान लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डेली उसको पत्थर जाके मारेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई हम उसको डैमेज करें तो
लेकिन हमको अभी डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो काट लेगा तो हमको पेन होगा। वो यही एसिडिक सब्सटेंस है, एसिड है, जिसके चलते हमको पेन होता है। दैट्स वाई हम लोग उसको जो है सो ये क्या करते हैं कि डैमेज नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये हनी बी के लिए सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह ये यूज होता है। मतलब वो सेल्फ डिफेंस में हनी बी यूज कर रहा है। तो बस इतना ही, ये उम्मीद रखते हैं, यहाँ तक हमको एक्सपेक्टेशन है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि कोई दिक्कत होगी तो आप हमको डाउट्स कमेंट में लिखिएगा, बताइएगा। और एक चीज़ और कहेंगे कि आप लोग जो है सो थोड़ा सारे वीडियोज को देखिए, तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको जो है सो मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी में प्रॉब्लम आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल।